रायमुनिया भगत जी ने एक बहुत आपत्तिजनक हमारे समाज ईसा मसीह के बारे हमारे विश्वास के विरोध में एक बयान दिया था। बयान तो नहीं पर एक उद्बोधन में उनने इस किस्म के दुर्भावनापूर्ण बातें हमारे समाज के विरोध में की। ये शैतान का काम है, वो उत्पात मचाता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इसको प्रतिक्रिया कैसे दें। एक बाढ़ आ गई है, वहाँ पे जितने संगठन है जा जाके सिर्फ वो पुलिस में एक रिपोर्ट लिखा के आ रहे हैं। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखा के आ रहे हैं, वो एक शिकायत है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि अगर एफआईआर भी हो जाएगी तो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हमको कोई नए तरीके सोचने पड़ेंगे। विरोध का, प्रतिरोध का हमको एक नई शक्ति उभर के आनी पड़ेगी और ये सब करने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम ठीक से संगठित हों। और संगठित होने का मतलब एक साथ नहीं आना, कम से कम एक दूसरे को काटने के लिए नहीं दौड़े। अभी मैंने पिछला ये वीडियो इसी इशू पे जो बना दिया था तो आपके कई संगठन थे, बड़े बहुत नाराज़ हो गए थे। हम तो आदिवासी हैं, आप आदिवासी नहीं हो, आप कैसे बोल रहे हो। फिर कोई बोल रहा है आप तो प्रोटेस्टेंट हो, हम कैथलिक हैं। अगर ऐसे ही बट के रहना है, करना है, तो मैं सोचता हूँ उनकी बात को ही स्वीकार कर लीजिए और लड़ाई संघर्ष की बात छोड़ दीजिए और प्रभु का काम करना है और उसका राज्य स्थापित करना है। तो हमका कुछ नए तरीके सोचने होंगे। जशपुर जिला कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे हमारे ईसाई समाज के कुछ लोगों ने एफआईआर लिखवाई थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम से वो एक्सेप्ट भी हो गई थी। और उनने एक बड़ा वहाँ पे सभा भी की थी कुनकुरी में। और सभा करने का परिणाम ये हुआ कि उनके अगेंस्ट भी एफआईआर हो गई है और वो लोगों को थाने वाने भी हो गई और उनको शायद कोर्ट वोट अभी तक जाना पड़ गया होगा जमानत वगैरह के लिए। नहीं गया होगा तो अभी चले जाएंगे। तो इस किस्म से प्रतिक्रिया भी वहाँ पे हो रही है। उस जगह जहाँ पे आप मुख्यमंत्री से लोहा ले रहे हैं, एमएलए से लोहा ले रहे हैं, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि ऐसे बट के आप लोग लड़ लोगे उस लड़ाई को। तो इस किस्म से उसको ना करिए। और साथ आने का मतलब होता है जैसे भी कभी भी जाए तो प्रोग्राम को एक साथ बनाइए। सब संगठन अपना अपना नाम लगाइए, भले हमारे संगठन का नाम मत लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सिर्फ प्रभु का काम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और ताल ठोक के खड़े हुए हैं। हम लोग अपने नाम के पीछे या चेहरे के पीछे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम किसी और संगठन के अधीन होकर काम नहीं करते हैं, ये फोरम की मानसिकता है। आप लोग अपना नाम लगाना चाह रहे हैं पर काम हम अपने तरीके से करते हैं। 2 लाइन में आपको एक छोटी सी बात धमतरी की बता रहा हूँ कि धमतरी में अभी 42 चर्चों पे बहुत जानलेवा हमला हुआ, 37 चर्च बंद हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई। उल्टा हमारे पादरियों के ऊपर एफआईआर हुई। जिनने मार खाई उन्हीं के अगेंस्ट में एफआईआर हुई। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो बड़े बड़े संगठन हैं और अगुए हैं, वो लोग दौड़ दौड़ के लिस्ट पुलिस के साथ मिली भगत करके दे रहे थे कि ये चर्च है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनकी वैधता नहीं है। तो और उनको बंद करने की एक किस्म की सहमति वो पुलिस को जता करके आए थे। उसके बाद फोरम ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। आपके कुनकुरी से भी वहाँ से लोग आए थे हमारी रैली में, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो रैली बहुत सक्सेसफुल हुई। उसमें हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन ऐसा नहीं था कि पूरे डिटेल्स के साथ था, करीब 70 पेज का वो था डॉक्यूमेंट्स। और उसको देने की आज इंक्वायरी वहाँ पे शुरू हो गई है। एसपी के पास ना जाके एडिशनल एसपी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा संकेत है। और जो पादरी लोग डर रहे थे, आज बेबाकी से जा जाके उन्होंने अपना बयान लिखाया है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष होने के नाते मेरा बयान मेन कंप्लेंट में लिया गया है। मैंने तो भय नाम की चीज़ हमारे पास रहती नहीं है। तो हम इस तरीके से काम करते हैं और आप देखेंगे कि इन बातों में कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। पैरेलली हमने ये भी किया था कि मैं यहाँ से गया था और जाकर के बांदी साहब जो हैं, जो हमारे स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं, उनसे जाकर के हम मुलाकात की। उनको वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी दिए और उनसे गुहार लगाई थी। तो उनने तुरंत वहाँ से बोला था मैं अभी डीजीपी को यहाँ से पत्र लिख रहा हूँ। तो उनने पत्र लिखा होगा तो मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली है, नहीं कह सकता। तो उस किस्म से हम लोग ये कई लेवल्स पर लड़ाई लड़ते हैं।
और वैसे ही हमने जा करके नेशनल ह्यूमन राइट्स को धमतरी के बारे में कंप्लेंट्स लगा दी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने वहाँ से एक चिट्ठी भेजी है कि ईसाई समाज पे जहाँ भी जो हमले हो रहे हैं पुलिस उसका रिकॉर्ड बनाए और उनको दे। जो कुछ है हम लोगों ने अपना प्रयास किया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मूवमेंट में आ गया है। एक पत्र हमको उसके अनऑफिशियल कॉपी मिली है और उसमें लिखा है, मैंने उसको पिछले एपिसोड में भी अपलोड किया था, उसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है दिल्ली का, उसमें भी अपनी बात को रखिए और इस कसम से ये मल्टी लेयर कई लेवल पे ये लड़ाई हमको लड़नी है, इसके लिए कमर कसिए और सामने आइए। इतना ही मैं कहता हूँ। आप सबको जय मसीह, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।